मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको लेसन 4 ईदगाह पढ़ाया था, जो आधा ही पढ़ा था। अब आगे की कहानी मैं आपको पूरी कराती हूँ। तो जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हामिद जो है कहाँ पर रुकता, मिठाइयों की दुकान पर रुकता। वहाँ पे मिठाइयों की दुकान पर मिठाई देखकर उसका मन चाहता है, लेकिन लेता नहीं है। फिर वो उसके बाद आगे चलते हैं, सभी दोस्त मिठाइयों के बाद कोई लोहे की दुकानों पर जाते हैं। तो उसके दोस्त जो है लड़के हैं, वो उनके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं है, क्योंकि लोहे की दुकान है, उससे उसको बच्चों को कोई मतलब नहीं। लेकिन हामिद जो है उस दुकान पर रुक जाता है। उसे वहाँ पर क्या ख्याल आता है, वहाँ उसे एक चिमटा दिखाई देता है और उसे ख्याल आता है अपनी दादी का, कि दादी अमीना का ख्याल आता है कि दादी अमीना जब भी रोटी सेकती हैं, खाना बनाती हैं उसके लिए, तो रोटी सेकते हुए उनके हाथों की उंगलियां जल जाती हैं। तो वो सोचता है कि मैं दादी के लिए चिमटा खरीद लेता हूँ। अगर वो चिमटा ले लूँगा तो रोटियाँ से तवे से चिमटे से उतारेंगी तो उनके हाथ नहीं जलेंगे, और वो ये पाकर बहुत खुश होंगी और मुझे हज़ारों दुआएं देंगी। कितना अच्छा लड़का है कहेंगी। फिर वो ये सोचकर दुकानदार से पूछता है कि चिमटा कितने का है। दुकानदार उसे बताता है कि चिमटा 6 पैसे का है। अब 6 पैसे तो उसके पास थे नहीं। हामिद का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे थे। दुकानदार से वो कहता है, फिर दुकानदार उसका मुँह देख कर कहता है कि ठीक ठीक 4 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो आगे चलो। पर हामिद ने उसे कहता है कि भैया क्या 3 पैसे में दोगे। लेकिन वो सोचता है कि अब शायद आगे बढ़ जाता है कि दुकानदार उसे डांट देगा, इसलिए वो आगे बढ़ देता है। तो दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बुलाकर चिमटा उसे 3 पैसे में दे देता है। और अब वो जो हामिद है चिमटे को अपने कंधे पर ऐसे रखता है जैसे कोई सिपाही अपनी बंदूक रखता है। फिर जब वो अपने साथियों के पास आता है तो मोहसिन हंसकर कहता है कि चिमटा क्यों लाए हो बुद्धू, इसका तुम क्या करोगे। हामिद ने अपने चिमटे की बड़ाई करते हुए कहता है, ज़रा ज़मीन पर पटक कर दिखाता है और अपने से कहता है, ज़रा अपने भिश्ती को गिराओ, पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, ये चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद कहता, खिलौना क्यों नहीं है, अगर मैंने इसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, अगर मैंने इसे देखा हाथों में ले तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले लूँ, चाहूँ तो किसी के ऊपर अगर चिमटा जमा दूँ तो सबके खिलौने टूट के अलग हो जाएं। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और मेरा जो चिमटा है वो बहादुर शेर है, तुम्हारे सबके खिलौने तोड़ सकता है। अब सब दोस्त जो थे जब उसके खिलौने की चिमटे की बधाई भी सुनते हैं, तो दोस्त सब अपने अपने खिलौने के देना चाहते हैं उसे। हामिद को कि लो भाई तुम हमारे खिलौने ले लो, लेकिन हमें चिमटा दे दो। लेकिन हामिद कहता हाँ चलो दे दूँगा। तो वो थोड़ी देर उनके खिलौने लेकर उसका खिलौने भी ले लेता है और उनका मज़ा ले लेता है और चिमटा उन्हें दे देता है। इस तरह दोनों अपने, लेकिन बच्चे जो हैं चाहते हैं चिमटा ख़रीदना। लेकिन अब ईदगाह ख़त्म होने का टाइम हो रहा था, तो माता अपने पिता से अगर इस बात की जिद कर दे तो पिता तैयार नहीं होते। फ़िलहाल सब अपने अपने खिलौने लेकर अपने अपने घरों पहुँच जाते हैं। अब सब अपने अपने जब घर पहुँचते, जैसे ही घर में पहुँचता तो मोहसिन की जैसे पहुँचता था, मोहसिन की जो छोटी बहन थी उसकी भिश्ती को लेकर छीन लेती है, और खुशी के मारे जैसे ही उछालती है भिश्ती नीचे आकर गिर जाता है और सब लोग पदा जाते हैं, यानी उसको मिट्टी का खिलौना टूट कर चूर चूर हो जाता है। इसके बाद मियाँ नूरे का वकील भी अंत इसी तरह हुआ। वकील को क्या है, उन्होंने खूंटी पर टांगा, क्योंकि वो नीचे नहीं रखना चाहते थे। पता नहीं क्या हुआ कि उनका पंखे से हवा लगी, क्या हुई कि वो पंखे से नीचे आके गिरा और वो भी मृत्युलोक में सिधार गया, नहीं उनका वो भी टूट गया, जो था उनका वकील भी टूट गया। फिर बड़े शोर से मातम हुआ वकील साहब का। अब हामिद का क्या हुआ, हामिद जब अपने घर चले तो अमीना को आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। फिर क्या हुआ, अचानक उसकी जो नज़र थी चिमटे पर गई और चौंकी और बोली, ये चिमटा कहाँ से ले आया। गुस्सा आया उसे कि चिमटा कहाँ से ले आया। तो बोला मैंने मोल लिया है। वो कहता है मैंने मोल लिया है। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे, बोले 3 पैसे। अब अमीना ने अपनी छाती पीट ली, क्यों, कितना नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ ना खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा लेकर आया, तेरे को कोई और चीज़ नहीं मिले, लोहे का चिमटा उठा कर ले आया। अब हामिद को लगा कि उसने कोई गलती कर दी है, तो दादी माँ से बोला अपनी दादी से अपराधी भाव में कि तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा खरीद कर लाया हूँ। बुढ़िया का ने जब ये सुना दादी ने, तो उसका क्रोध 2 मिनट में प्यार में बदल गया, क्योंकि सब बच्चों को खाते पीते देखकर उसका भी मन ललचाया होगा कि वो भी कुछ खरीदता अपने लिए। लेकिन वो उसे अपनी दादी माँ का ख्याल रहा और वो दादी माँ के लिए चिमटा लेकर आया। दादी माँ अब इस समय बच्ची बन गई थी, और जो हामिद था वो उस समय बड़ा व्यक्ति, बड़ा बूढ़े का काम कर रहा था, क्योंकि वो अपनी दादी की देखभाल के लिए चिमटा लाया था। इस तरह कहानी का में जो है अमीना बालिका की तरह रोने लगती है और अपना आंचल फैलाकर अपने पोते को अपनी गोद में सिमट लेती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। और हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाया, क्योंकि हामिद बच्चा है, वो ये सब समझ नहीं पाता है। तो कहानी हुई ख़त्म, और आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। कहानी संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं आपको थोड़ी देर में भेजूँगी।